हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में भक्तिभाव से की गई ज्ञान, न्याय और सदाचार के प्रतीक भगवान चित्रगुप्त की पूजा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सामूहिक भंडारे का भी हुआ आयोजन। तीसरी थाना क्षेत्र के हथियागढ़ घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात पिकअप वाहन की चपेट में आने से 3 युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गिरिडीह में डाक पार्सल वाहन दुर्घटनाग्रस्त, ब्रेक फेल होने से नाले में गिरी गाड़ी, बाल बचा चालक। और गिरिडीह सीसीएल की कार्रवाई में कोयला लदा 4 बाइक जब्त, कोयला तस्करों में मचा हड़कंप। ज्ञान, न्याय और सदाचार के प्रतीक भगवान चित्रगुप्त की पूजा गुरुवार को गिरिडीह जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक चित्रांश समाज के लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सुबह से पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें समाज के लोगों ने एकजुट होकर भगवान चित्रगुप्त से ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रार्थना की। शहर की वकालत खाना बरमसिया, करबला रोड स्थित चित्रांश भवन, शास्त्री नगर, सीओडी, पुराना जेल परिसर और बनियाडीह समेत विभिन्न स्थानों पर पूजा का आयोजन किया गया। हर जगह भक्तिभाव का माहौल नजर आया। महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में और बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। पूजा के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं कई स्थानों पर सामूहिक भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। चित्रांश समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह शिक्षा, न्याय और नैतिक मूल्यों के प्रसार का भी संदेश देती है। उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज को एक सूत्र में जोड़ने और लोगों को ईमानदारी व कर्म निष्ठा के मार्ग पर प्रेरित करता है। पूरे आयोजन में स्थानीय युवाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने पूजा के समापन पर जिले में शांति, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द की कामना की। केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति वकालत खाना गिरिडीह में वर्षों से चित्रगुप्त पूजा उठाया जाता है और चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर पूरे गिरिडीह वासियों को, झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं। हर साल की भांति जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह में भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें हम लोग सुबह में पूजा करते हैं, फिर भैयारी का आयोजन होता है, जो अभी चल रहा है। अभी तक भैयारी चल रहा है। सुबह पूजा व्यवस्था हो गया। आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा संपन्न हुई वकालत खाना में और शहर के सभी श्रद्धालु लोग आए हैं प्रसाद ग्रहण करने। मैं हृदय से पूरे शहरवासियों को, चित्रांशों को आभार व्यक्त करता हूँ और पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वकालत खाना परिसर में हम लोग धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किए हैं, जिसमें आज हम लोग सुबह धूमधाम से हम लोग पूजा
संपन्न किए। इसके पश्चात यहाँ भोजन का प्रसाद का जो सब ग्रहण कर रहे हैं। हर साल की भांति शाम में कुछ छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन हम लोग पूजा के पश्चात विसर्जन कर, शाम में विसर्जन का कार्यक्रम है। विसर्जन के बाद फिर भंडारा का आयोजन है। तो ये लगभग 1908 से लगातार हम लोग जो पूजा यहाँ चल रही है चित्रगुप्त पूजा का, इसमें हम लोग एक भगवान चित्रगुप्त की पूजा गुरुवार को बनियाजी स्थित ऑफिसर क्लब में भी चित्रगुप्त समाज के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने मिलकर बड़े ही भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्सव और धार्मिक आस्था का माहौल बना रहा। कागज, कलम और दवात के देवता माने जाने वाले भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा के दौरान उपस्थित भक्तों ने समाज में ज्ञान, न्याय और समृद्धि की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ पूजा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया। महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधान में नजर आए और पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। चित्रगुप्त समाज के सदस्यों ने बताया कि यह पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि समाज को एकता, शिक्षा और नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक परंपरा को सहेजने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बताना। हर साल की भांति इस साल भी कोयलांचल कायस्थ महापरिवार बनियाडी के द्वारा काफ़ी धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें पूजा अर्चना, हवन के साथ साथ भैयारी का भी आयोजन किया गया है और सभी लोग काफ़ी एक साथ सम्मिलित होकर के पूजा का आनंद ले रहे हैं। ये हम कोयलांचल कायस्थ महापरिवार के लिए गौरव की बात है। कितने वर्षों से पूजा हो रही है? ये पूजा हमें लगता है जो हमारे पूर्व के पीढ़ी के लोगों के द्वारा काफ़ी वर्षों से लगभग 75-80 साल के आसपास हो रहा होगा। इस पूजा का शुरुआत है इस कुलियरी में और पहले बड़े बुजुर्ग लोग किया करते थे और आज हम लोग जो है युवा पीढ़ी इसे कंटिन्यू किए हुए हैं और हर वर्ष काफ़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर पूजा मनाया जाता है। और इसमें इस क्षेत्र के पूरे गिरिडीह जिला के विभिन्न स्थानों से कायस्थ लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ भैयारी में शामिल होते हैं। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के हथियागढ़ घाटी में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक का हाथ और पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र के कुतलही निवासी 23 वर्षीय अनिल बेसरा और 17 वर्षीय संजय बेसरा अपने साथी तीसरी के खरखरी गांव निवासी 19 वर्षीय माधो सोरेन के साथ बाइक से खरखरी से डोरंडा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हथियागढ़ घाटी के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक अज्ञात पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह जख्मी हो गए। इस हादसे में अनिल बेसरा का एक हाथ और पैर गंभीर रूप से कट गया, जबकि संजय और माधो को भी गहरी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से धनवार अनुमंडलीय अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने अज्ञात पिकअप वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के नैयाडीह गांव में गुरुवार को पुलिस ने एक पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर तीसरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई। जानकारी के अनुसार नैयाडीह निवासी अनवर मियां पिता स्वर्गीय मुशर्रफ मियां के खिलाफ तीसरी थाना कांड संख्या 80/2011 दर्ज है। इस मामले में आरोपी पर आईपीसी की धारा 307, 504 और 324 के तहत आरोप लगाए गए थे। बताया गया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और अब तक न्यायालय में सरेंडर नहीं किया गया था। पूर्व में पुलिस द्वारा आरोपी के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया था और अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन आरोपी ने आदेश की अवहेलना की।
इसके बाद न्यायालय के निर्देश अनुसार 17 वाद संख्या 177/2013 में तीसरी पुलिस ने गुरुवार को आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के घर का दरवाजा सहित कई सामानों को जब्त किया। कार्रवाई स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि और ग्रामीणों की उपस्थिति में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पुलिस अब आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। कमान सर डाल दो। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से एसपी कोठी जाने वाले मार्ग पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि एक डाक पार्सल वाहन अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित नाले में जा गिरा। हादसे के दौरान वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत वही कि चालक समय रहते वाहन से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन बस स्टैंड की ओर से तेज रफ्तार में एसपी कोठी की दिशा में जा रहा था। इसी दौरान अचानक ब्रेक फेल होने से चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे नाले में जा धंसी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक की मदद की। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हो गया था। इस घटना ने एक बार फिर से शहर में सड़कों पर चल रहे पुरानी और तकनीकी रूप से कमजोर वाहनों की जांच की जरूरत को उजागर कर दिया है। सीसीएल गिरिडीह कोयलगिरी क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कोयला तस्करी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। इसी क्रम में गुरुवार को महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर सीसीएल सुरक्षा विभाग ने कोयला तस्करों के खिलाफ विशेष छापामारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नकुल नायक के नेतृत्व में कबरीबाद क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से 4 बाइक जब्त की गई। बताया गया कि ये बाइकें अवैध रूप से कोयला परिवहन में इस्तेमाल की जा रही थी। नकुल नायक ने जानकारी दी कि जब्त सभी बाइकें मुफस्सल थाना में जमा कर दी गई हैं और संबंधित कोयला तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोयला चोरी और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीसीएल प्रबंधन ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में अवैध कोयला कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लगातार कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। निकालो निकालो फोटो निकालो। आजा आजा आजा। आपके पेपर में है। पीओ साहब जीएम साहब के आदेश पर अभी इस महीने में छापामारी किया गया है और इस महीने में लगभग 17-18 गाड़ी को जब्त कर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। किस तरह का गाड़ी जब्त किया जा रहा है? ये सारा कोयला जो है, ये गाड़ी जो है ये सब कोयला ढोने वाली गाड़ी है, जो भारी भरकम कोयला भर के रोड से निकलती है, जो कभी भी रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए मेरा हम लोग का पूरा प्रयास है इसको जितने भी कोयला ढोने वाला मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो बंद हो जाए।
कल रात में भी छापामारी की गई है, तो कल रात को कितना बाइक जब्त किया गया? कल परसों 2 गाड़ी जब्त हुआ था और इससे पहले भी 4 गाड़ी जब्त हुआ था, उससे पहले भी 7 गाड़ी जब्त किया था। ये लगा के लगभग 18-19 को गाड़ी मैं पकड़ चुका हूँ। लगातार एफआईआर भी कराया जा रहा है। हाँ। तो ये जो 4 बाइक जब्त हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर होगा? सभी बाइक को क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ जमा करते हैं? सारे मुफस्सिल थाना में जमा कर देता हूँ, वहाँ पे एफआईआर करके जमा कर देता हूँ। पीटान प्रखंड की मधुबन स्थित कोरिया बस्ती की महिलाओं ने मंगलवार को बगोदर के पूर्व विधायक सह माले नेता विनोद सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। महिलाओं ने बताया कि वे वर्षों से इस बस्ती में रह रही हैं, लेकिन वन विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। जल आपूर्ति की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। मुलाकात के बाद विनोद सिंह ने कहा कि कोरिया बस्ती के लोगों को नियम के तहत जल्द से जल्द वन पट्टा मिलना चाहिए। यदि 1 सप्ताह के भीतर कोई ठोस पहल नहीं की गई, आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी दलितों और आदिवासियों को वन पट्टा देने का वादा किया है, जिसे अब पूरा किया जाना चाहिए। माले नेता पूरन महतो ने कहा कि गरीब और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना ही पार्टी का उद्देश्य है, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं राजेश सिन्हा और कन्हई पांडे ने कहा कि गिरिडीह की जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक विरोध जारी रखेगी। इस दौरान माले नेताओं अजीत राय, आराधन तुरी, सोहन महतो, कैलाश महतो, अशोक पासवान, मनोवर हसन बंटी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित थीं। मधुबन के कोरिया बस्ती के तमाम ग्रामीण आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि 4-4, 5-5 पीढ़ियों से वहाँ पर ये रह रहे हैं। ये तमाम लोग जो है यहाँ बरसों से रह रहे हैं, 5 पीढ़ी से भी ज़्यादा समय से। इनके अलावा इन लोगों के पास और कोई आशियाना नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं, कोई घर ये नहीं है। कई लोगों को उस समय भूदान के भी पर्चे मिले थे, कई लोगों ने इंदिरा आवास भी मिले थे और अब अचानक इन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम कानूनों के बावजूद वनाधिकार कानून बना ही था, इसीलिए कि जो लोग 75 वर्षों से 3-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनके लोगों को वो अधिकार मिले। निश्चित रूप से माले इस लड़ाई को लड़ेगी कि और हम मांग करेंगे वन विभाग से, गिरिडीह वन प्रमंडल से, हमारे साथी लड़ भी रहे। माले इस लड़ाई को आगे बढ़ेगी। जो नियम है वनाधिकार कानून, उसके तहत जो लोग यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको आवास के लिए, घर के लिए, उनको जो वनाधिकार के तहत पट्टा विधिवत मिलना चाहिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी ने व्रती माताओं के बीच साड़ी का वितरण किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने श्रद्धा और सेवा भावना के साथ यह पुनीत कार्य किया। कार्यक्रम का आयोजन नगर मंत्री अमित आर्य के नेतृत्व में करबला रोड और बरमसिया क्षेत्र में किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, नगर मंत्री समीर दीप, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश गुप्ता सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने छठ व्रती माताओं को साड़ी प्रदान कर उनके प्रति सम्मान और शुभकामनाएं व्यक्त की। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि छठ पूजा लोक आस्था, श्रद्धा और विश्वास का महापर्व है, जो समाज को एकता और समर्पण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि छठ व्रती माताओं की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करना उनका सौभाग्य है। आगे भी वह समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में निरंतर जुड़ी रहेंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार और दीपावली और छठ महापर्व की सभी गिरिडीह वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से छठ पर्व जो माताएं करती हैं, उनके बीच में हम लोग साड़ी का वितरण करते हैं। और आज इसी क्रम में बरमसिया में करबला रोड में हम लोग यहाँ की जो माताएं हैं जो छठ का व्रत कर रही हैं, तो इस महापर्व को देखते हुए हम लोग साड़ी का वितरण किए हैं। और छठी मैया से हम लोग बस इतना ही कामना करते हैं कि सभी को सुख शांति और समृद्धि दे और अपना आशीर्वाद सभी के ऊपर बनाए रखे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ नगर की पूरी टीम है, यहाँ पे अमित आर्या जी हैं, समीर दीप जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, के वार्ड पार्षद गुड़िया जी हैं, राजेश जी हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
इतना ही कामना करती हूँ कि मैं लगातार जन सेवा के कार्यों में लगी रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय छठी मैया। करबला रोड में सभी माताओं और बहनों के बीच में साड़ी का वितरण किया गया। और सुख शांति और जो छठ पूजा का जो महाआस्था पर्व है, सभी की हार्दिक कामनाएं और छठी मैया की जय, यही कामना करते हैं।